नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, जिसमें अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म को त्यागने से कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब श्लोक क्रमांक 8 से। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्मों को ब्रह्मार्पण कर आसक्ति विरहित कर्म करता है वह पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे पानी में उत्पन्न होने वाले कमल को पानी नहीं लगता। पानी में रहते हुए भी कमल के पत्ते पानी से युक्त नहीं होते। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अतएव ऐसे योगी अहंकार बुद्धि न रखकर कि मैं कर्म करता हूँ, शरीर से, मन से, बुद्धि से और केवल इंद्रियों से भी आसक्ति रहित होकर आत्मशुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं। कर्मों को केवल शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए। कर्म वाचिक और मानसिक भी होते हैं। बोलना, चिंतन करना भी कर्म के अंतर्गत ही आता है। सभी कर्म अहंकार रहित समत्व बुद्धि से यह विचार कर कि इंद्रियां, मन आदि तो प्रकृति के विकार हैं, प्रकृति के विकार अपने विकारों में बरत रहे हैं। यदि इस रूप में कर्म करें तो कर्म बंधन नहीं होगा। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो व्यक्ति योग युक्त हो गया वह कर्म फल त्याग कर स्थिर व पूर्ण शांति को पाता है, और जो योग युक्त नहीं है वह काम अर्थात वासना में आसक्त होकर कर्म फल के बंधन में बंध जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। है अर्जुन, सभी कर्मों का मन से संन्यास कर, शारीरिक रूप से ही नहीं। जितेंद्रिय देहवान पुरुष नव द्वारों की इस नगरी में सब कुछ करते हुए भी कुछ भी न करता हुआ आनंद से रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु अर्थात आत्मा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व का, कर्म का व कर्म फल के संयोग का निर्माण नहीं करता। स्वभाव या प्रकृति ही सब कुछ किया करती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। नंबर 1, वो परमात्मा की ओर इशारा करते हैं, यानी कि वे स्वयं परमात्मा नहीं हैं। और दूसरा, कर्म फल का निर्धारण भी परमात्मा नहीं करता, बल्कि वह निश्चित रूप से प्रकृति के अधीन होता है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।